हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं चैप्टर नंबर 7 इंटीग्रेशन का ऑब्जेक्टिव्स क्वेश्चन, जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 1 में दिया हुआ है इंटीग्रेशन, इसका निकालने के लिए इसका इंटीग्रेशन पूछा हुआ है। कैसे बनेगा? ये हो जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो फॉर्मूला हो जाएगा ए स्क्वायर मतलब रूट एक्स का स्क्वायर जो कि x हो जाएगा, और बी स्क्वायर मतलब इसका स्क्वायर, ये हो जाएगा 1/x और प्लस 2 इंटू ए इंटू बी। तो 2 इंटू ए इंटू बी, इस दोनों को जब मल्टीप्लाई करोगे तो रूट एक्स कट के हो जाएगा 1, तो सिंपली यहाँ हो जाएगा 2। चूंकि 2 इंटू ए इंटू बी करोगे तो ये हमारा कट जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा सिर्फ 2, है ना। और इधर हो गया dx। कुछ नहीं, अब आपको इंटीग्रेशन का आंसर कर देना है। तो x का इंटीग्रेशन क्या होगा? x के पावर में 1 है, तो पावर में 1 है तो एक पावर इसका बढ़ा दो x स्क्वायर, और नीचे सेम चीज बाई 2। और log x 1/x का इंटीग्रेशन होता है log x, log mod x या log x, और प्लस 2 dx हो जाएगा। 2 तो कांस्टेंट है और dx का इंटीग्रेशन x हो जाएगा, लास्ट में c लगा दो तो हो जाएगा x स्क्वायर बाई 2 प्लस log x प्लस 2x प्लस c, जो ऑप्शन बी पर हमको दिखाई दे रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन देख लीजिए। इसमें आपको इसको ऐसे लिख सकते हैं, इस इंटीग्रेशन को 1/√x कॉमन ले लीजिए। इसमें से √x कॉमन लीजिएगा और इसमें से भी √x कॉमन लीजिएगा, तो इसमें से जब √x निकालिएगा तो √x बच जाएगा, और इसका √x जब निकल गया तो यहाँ 1 बच जाएगा, और ये हो जाएगा dx। अब आपको सब्स्टिट्यूशन बताया गया है कि इस वाले क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में इसको t मानना ज़्यादा उचित रहेगा, तो √x प्लस 1 को t मान लीजिएगा। √x प्लस 1 को t मान लीजिए, और जब हम सब्स्टिट्यूशन करते हैं दोनों तरफ डिफरेंशिएशन का काम भी करेंगे, तो हो जाएगा डिफरेंशिएशन √x प्लस 1 का और t का डिफरेंशिएशन dt अपॉन dx। ठीक है, तो यहाँ से √x का जो डिफरेंशिएशन होगा हो जाएगा 1/2√x, और 1 का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 0, और इधर हो जाएगा dt अपॉन dx। तो हमारा dx निकल जाएगा 2√x इंटू dt। dx निकाल लीजिए, तो dx हो जाएगा 2√x dt। अब हम इंटीग्रेशन पे चले आते हैं। तो हमारा इंटीग्रेशन कितना है? हमारा इंटीग्रेशन ये रहा, ये इंटीग्रेशन है। तो इंटीग्रेशन है 1/√x, और इधर है √x प्लस 1 dx। तो हम लोग क्या काम करेंगे बाबू? सब्स्टिट्यूशन कर देंगे 1/√x, और √x प्लस 1 को हमने क्या माना है? √x प्लस 1 को हमने t माना था, √x प्लस 1 को हमने t माना है, तो √x प्लस 1 के जगह पे हमको क्या लिख देना होगा? √x प्लस 1 के जगह पे हमको t लिखना पड़ेगा। इस √x प्लस 1 के जगह t लिख दीजिए, और dx जो है dx, इस dx के जगह लिखना होगा 2√x dt। तो यहाँ पे हो जाएगा 2√x dt, तो √x और √x कट जाएगा, 2 निकल जाएगा बाहर इंटीग्रेशन से 1/t dt। तो 1/t dt हो गया, ये हो गया 2, और 1/t dt को हम लिखेंगे log mod t, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा 1/t का इंटीग्रेशन प्लस c। बाकी हमको t का मान बैठाना होगा, तो log mod t, और t के जगह पे हम बैठा देंगे √x प्लस 1। तो t के जगह हम बैठाएंगे √x प्लस 1, और प्लस कितना हो गया c। अब यही इसका आंसर है, जो कि आपको ऑप्शन नंबर बी पर दिखाई देगा, 2 log √x प्लस 1, 2 log √x प्लस 1 प्लस c। अब आप उसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 3 घर पे कर लीजिएगा। ये आप बना सकते हैं ना इसको? या सर सी होगा सर, ऑप्शन सी आ रहा है? ऑप्शन सी होगा। चलो वेरी गुड, सी होगा सर। यस सर, सी है। आसान क्वेश्चन है। कैसे होगा? इसको x का पावर 1/2 कर दोगे, और ये नीचे पावर 1/2 है, x का पावर 1/2, ऊपर जाके क्या हो जाएगा? x का पावर -1/2 और dx हो गया ना। बाकी इंटीग्रेशन करोगे तो इसका इंटीग्रेशन करोगे तो इससे पावर बढ़ जाएगा, इंटीग्रेशन करते हैं तो पावर इंक्रीज कर जाता है, तो 1/2 प्लस 1, और सेम चीज नीचे 1/2 प्लस 1 हो जाएगा, और प्लस इसमें भी पावर इंक्रीज कर जाएगा, पावर इसका एक बढ़ जाएगा, तो -1/2 प्लस 1, इससे प्लस 1 ऐड होगा, और नीचे सेम चीज -1/2 प्लस 1 हो जाएगा बस। तो ये कितना हो जाएगा? ये आ जाएगा x का पावर 3/2, और नीचे भी 3/2, उल्टा करोगे तो 2/3, तो 2/3 x का पावर 3/2 कहाँ पे दिख रहा है? ये c पे दिख रहा है, 2/3 x का पावर 3/2, और ये हो जाएगा 1/2। तो 1/2 का उल्टा करोगे 2, तो यहाँ 2 दिख रहा है, और x का पावर 1/2, जो कि x का पावर 1/2 को रूट भी बोल सकते हो, चलो यहाँ x का पावर 1/2 ही बोला है, प्लस c। इसका ऑप्शन कहाँ दिख रहा है? c पे दिख रहा है।
अच्छा 4 नंबर का ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, आप यहाँ कोई एग्जांपल सेट करके देख सकते हैं, जैसे डी बाई डी एक्स है और इंटीग्रेशन एफ एक्स डी एक्स। तो मान लो एफ एक्स की जगह, एक सेकेंड के लिए हम एफ एक्स की जगह पे क्या मान लेते हैं, एक सेकेंड के लिए हम एफ एक्स की जगह मान लो कॉस एक्स मान लेते हैं। चलो, तो एफ एक्स की जगह कॉस एक्स रखोगे तो क्या हो जाएगा, कॉस एक्स डी एक्स। आ रहा है समझ में? यहाँ ध्यान दीजिए, एफ एक्स की जगह आप कॉस एक्स एज्यूम कर लीजिए, लेट मान लीजिए एफ एक्स की जगह हम कॉस एक्स बैठा दिए, कुछ भी एग्जाम्पल पे ले सकते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन कॉस एक्स। बोलो कॉस एक्स का इंटीग्रेशन कितना होता है, बोलो जल्दी से, कॉस एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन एक्स, साइन एक्स होता है। तो बताओ फिर, तो हो जाएगा डी डी और साइन एक्स बाई डी एक्स। बोलो क्या आंसर है, वापिस वापिस क्या आंसर है, कॉस एक्स। देखो वापिस क्या है, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या हुआ, बोलो कॉस एक्स। तो वापिस हमारा कॉस एक्स, और कॉस एक्स को हमने क्या माना था, कॉस एक्स किसको माना था, एफ एक्स को। आ रहा है समझ में? तो हमारा फाइनल आंसर क्या आया, एफ एक्स ही ना आया, फाइनल आंसर तो एफ एक्स आया ना बाबू, तो इसका ऑप्शन बी हो गया। आ रहा है समझ में? अच्छा, 5 नंबर क्वेश्चन कैसे बनाओगे, 5 नंबर क्वेश्चन कैसे करोगे, 1 प्लस लॉग एक्स को टी पुट करो। सर ये होगा, कौन सा ऑप्शन है, ए? चलो ऑप्शन ए आ गया, लॉग एक्स को वेरी टी गुड। मान लो। 1 प्लस लॉग एक्स को टी मान लेना है। तो 5 नंबर क्वेश्चन कर लियो, बहुत अच्छी बात है। 5 नंबर क्वेश्चन में कह रहा था इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस लॉग एक्स का होल स्क्वायर बाई एक्स डी एक्स, यही क्वेश्चन है क्या? कैसे बनाओगे बताओ, 1 प्लस लॉग एक्स को टी पुट कर ले, उसके बाद डिफरेंशिएशन करते हैं ना। तो 1 का डिफरेंशिएशन 0, लॉग एक्स का 1 बाई एक्स, और इधर हो गया t का डिफरेंशिएशन dt बाई dx। तो dx उधर चला गया और हो जाएगा x dt। अब आप आइए इंटीग्रेशन पर, तो 1 प्लस लॉग एक्स को क्या माने थे, t माने थे ना, 1 प्लस लॉग एक्स को t माने, तो t का स्क्वायर और नीचे x है तो x, और जो dx है बगल में, तो dx की जगह आपको बैठाना है x dt। तो dx की जगह x dt, x x कट गया तो हो जाएगा टी स्क्वायर डी टी। तो पावर इंक्रीज कर दो, टी का पावर 3 बाई 3 प्लस सी, यानी 1/3, और टी बैठाना है। तो टी की जगह क्या बैठाओगे, टी की जगह बैठाओगे 1 प्लस लॉग एक्स, टी की जगह पावर में 3 और प्लस में सी। तो ये इसका 1/3 1 प्लस लॉग एक्स होल क्यूब प्लस सी, 1/3 1 प्लस लॉग एक्स होल क्यूब प्लस सी ऑप्शन नंबर ए पर दिखाई दे रहा है, इसका ऑप्शन ए हो गया। चलो 6 का आंसर बोलो जल्दी से, 6 का आंसर क्या होगा, प्रॉपर्टी पढ़ाए थे क्या आपको, सर बी, ऑप्शन बी। एक प्रॉपर्टी पढ़ाए थे ना, सर भी होगा, हाँ वेरी सर गुड। एक प्रॉपर्टी पढ़ाए थे ऑप्शन बी होगा। इंटीग्रेशन में कि जो लिमिट्स होगा उसको सेम रखना, और फंक्शन जो x होगा उस फंक्शन x के जगह इस दोनों का जोड़ माइनस x कर देना। इस दोनों का जोड़ मतलब 0 प्लस a का जोड़ a हो गया, a माइनस x और dx। प्रॉपर्टी पढ़ाए थे ना ये वाला, तो ये प्रॉपर्टी से ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलो 7 तो बन गया होगा। 7 को कैसे बनाओगे, e टू द पावर और अंदर भेज दोगे तो हो जाएगा sec x और प्लस sec x इंटू sec x इंटू tan x हो जाएगा ना, और dx। तो आपको बताया थे ये हो गया e टू द पावर x, और sec x हमारा कहलाएगा fx, इसको कहोगे fx, तो ये इसका f डैश x है, ये डिफरेंशिएशन है। sec x का डिफरेंशिएशन कितना होता है, sec x इंटू tan x। तो ये किस फॉर्म में आ गया, ये फॉर्म में आ गया e टू द पावर x, और ये हो जाएगा हमारा fx, तो प्लस अगला हमारा हो जाएगा f डैश x और dx। आपको याद होगा इसका फॉर्मूला डायरेक्ट सिखाए थे, e टू द पावर x fx और प्लस f डैश x का डायरेक्ट फॉर्मूला सिखाए थे क्या, बताओ क्या फॉर्मूला सिखाए थे, e टू द पावर x fx और प्लस c सिखाए थे ना बाबू। e टू द पावर x और fx की जगह कौन सा है, fx की जगह है sec x प्लस c, तो इसका ऑप्शन होगा बी। अब बनाइए इसको क्वेश्चन नंबर 8 को। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक है, इंटीग्रेशन का लोअर लिमिट अपर लिमिट दिया है a से c, a से c,
ए से सी, ठीक है। कह रहा है कि इस सर ए ऑप्शन ए होगा सर, ऑप्शन ए होगा सर। ठीक है, ठीक है, ऑप्शन ए होगा। ऑप्शन ए होगा। इंटीग्रेशन, यस सर। हाँ, इसका आपको प्रॉपर्टी पढ़ाए थे, प्रॉपर्टीज ऑफ डिफरेंट इंटीग्रल में बताए थे, इसका हम आपको प्रॉपर्टी में इसको बताए थे। ए से सी और फिर सी से बी, सी से बी। तो इंटीग्रेशन हमारा है ए टू सी और अगेन सी टू बी, यानी फाइनली हमारा इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ हुआ, फंक्शन का इंटीग्रेशन हो गया फाइनली ए टू बी, तो हो जाएगा ए टू बी एफ एक्स डी एक्स, ठीक है। ऑप्शन ए हो गया। चलो 9 नंबर क्वेश्चन करके दिखाओ। बी होगा सर पाई बाई 4 होगा, बी होगा सर। पाई बाई 4 सर, ऑप्शन बी होगा सर। ऑप्शन बी होगा। यस सर। यस सर। कौन सा क्वेश्चन बोले तुम? क्वेश्चन नंबर 9। अच्छा, तो 9 नंबर क्वेश्चन, यस सर। 9 नंबर क्वेश्चन में सबसे पहले जो इंटीग्रेशन दिया उसको आई नाम दे दीजिए। ये है 0 से पाई बाई 2 इसका लिमिट, और यहाँ दिया है रूट टेन एक्स, और नीचे में दिया है रूट टेन एक्स और प्लस रूट कॉट एक्स डी एक्स। मान लो फर्स्ट, इससे प्रॉपर्टी यूज कर लो। जब प्रॉपर्टी यूज करोगे बाबू, तो प्रॉपर्टी हम बताए थे ना कैसे यूज करना है। प्रॉपर्टी यूज करोगे तो हो जाएगा 0 से पाई बाई 2 रूट अंडर टेन एक्स, एक्स के जगह पे क्या हो जाएगा पाई बाई 2 माइनस एक्स, तो एक्स के जगह हो जाएगा पाई बाई 2 माइनस एक्स, और नीचे में रूट टेन एक्स, एक्स के जगह पे क्या हो जाएगा पाई बाई 2 माइनस एक्स प्लस रूट कॉट एक्स, तो कॉट एक्स, एक्स के जगह हो जाएगा पाई बाई 2 माइनस एक्स और डी एक्स, तो हो जाएगा 0 से लेकर के पाई बाई 2। अच्छा, इसका बताओ रूट अंडर टेन 90 माइनस एक्स, टेन 90 माइनस एक्स कितना होता है? टेन पाई बाई 2 माइनस एक्स का फॉर्मूला बोलो क्या होता है? कॉट एक्स, तो हो जाएगा रूट कॉट एक्स, और नीचे में हो जाएगा रूट कॉट एक्स, और रूट कॉट पाई बाई 2 माइनस एक्स टेन एक्स होता है ना, तो कितना हो जाएगा बताओ? रूट टेन एक्स और डी एक्स। ये हमारा इंटीग्रेशन आई है ना। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 0 से लेकर के पाई बाई 2, 0 से लेकर पाई बाई 2 रूट कॉट एक्स, और नीचे हो जाएगा पहले रूट टेन एक्स और उसके बाद हो जाएगा रूट कॉट एक्स और डी एक्स। मानो इसको इक्वेशन 2। अब आप देख लो, आप बताया गया था इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड को ऐड कर देना। नीचे सेम चीज है, नीचे सेम चीज, दोनों को ऐड कर दो। दोनों को जब ऐड करोगे तो अब एक काम कर लो, फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन को ऐड कर लो। फर्स्ट में लेफ्ट साइड में आई है और सेकेंड के लेफ्ट साइड में भी आई है, तो ये आई प्लस आई हो जाएगा 2i। फर्स्ट का इंटीग्रेशन है 0 से पाई बाई 2 और रूट टेन एक्स डिवाइडेड बाई रूट टेन एक्स डिवाइडेड बाई रूट टेन एक्स और प्लस रूट कॉट एक्स डी एक्स, और दूसरे का राइट साइड में ये है, दूसरे के राइट साइड में है 0 से लेकर के पाई बाई 2 रूट अंडर कॉट एक्स डिवाइडेड बाई रूट टेन एक्स और प्लस रूट कॉट एक्स और डी एक्स। तो ये कितना हो जाएगा बाबू? 2i इज इक्वल टू, दोनों का जो कि लिमिट सेम है, इंटीग्रेशन को एक सिंगल इंटीग्रेशन में कर लो, तो ये हो जाएगा रूट टेन एक्स और प्लस रूट कॉट एक्स और डिवाइडेड बाई रूट टेन एक्स और प्लस रूट कॉट एक्स। हो जाएगा क्या? एलसीएम ले लोगे? अरे भाई इसका एलसीएम हो जाएगा ना इतना, ऊपर वाले जुट जाएगा, तो रूट टेन एक्स और रूट टेन एक्स प्लस रूट कॉट एक्स हो जाएगा और डी एक्स, ये हमारा कट जाएगा। कटेगा तो हो जाएगा 2i इज इक्वल टू 0 से लेकर के पाई बाई 2 और dx, तो dx का कितना हो जाएगा भाई? x, और लिमिट कहाँ से कहाँ? 0 से लेकर के पाई बाई 2, अपर लिमिट पाई बाई 2, लोअर लिमिट 0, यानी कितना? पाई बाई 2। क्या आया ये पाई बाई 2? व्हाट इज दिस? पाई बाई 2 क्या आया? पाई बाई 2 किसका मान है? 2i का मान, पाई बाई 2, लेकिन हमको i निकालना है ना बाबू, तो पाई बाई 4 इसका ऑप्शन जहां भी होगा आंसर होगा।
5/4 बी है। 5/4 कहाँ पर है? ऑप्शन बी बना है ना, इसका आंसर हो गया। चलो 10 बना के देखो। 10 का ऑप्शन क्या है? ए आया है। यस सर। सर 0 होगा सर। ठीक है, 0 क्यों होगा? क्योंकि ये वाला जो है कौन सा फंक्शन है? ये है ऑड फंक्शन। और आपको बताया गया था एक फॉर्मूला कि -a से a, निगेटिव टू पॉजिटिव, ध्यान आपको रखना पड़ेगा, -a टू प्लस है, निगेटिव टू पॉजिटिव, fx dx 0 होता है। ऐसा कब होता है? जब fx कौन सा फंक्शन होता है? ये प्रॉपर्टी कब लागू होता है? जब fx कौन सा फंक्शन होता है? जब fx हमारा ऑड फंक्शन होता है। अगर fx ऑड फंक्शन है तो उसका इंटीग्रेशन -a टू प्लस a पर 0 होता है। ठीक है, तो 10 नंबर में चूंकि ये जो फंक्शन आपको दिख रहा है ना, ये जो इंटीग्रेंड दिख रहा है जिसका इंटीग्रेशन हमको करना है, ये ऑड फंक्शन है और ऑड फंक्शन का इंटीग्रेशन निगेटिव टू पॉजिटिव लिमिट पे 0 होता है। ये इसका आंसर हो जाएगा 0, ऑप्शन नंबर ए इसका होगा। ठीक है, अब इसको जहां तक बनाने की बात है हम बनाकर दिखा देते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, इंटीग्रेशन में है -1 to 1 sin क्यूब x cos स्क्वायर x। sin क्यूब x cos स्क्वायर x और dx। ऑड फंक्शन ये कैसे है, कैसे पता चलेगा? तो हम आपको बताए थे कि सबसे पहले जिसका इंटीग्रेशन करना है आप उसको fx नाम दे दीजिएगा। तो fx नाम दीजिएगा, ये हो जाएगा sin क्यूब x इंटू cos स्क्वायर x। उसके बाद आपको x के स्थान पे -x बैठाना है, तो हो जाएगा sin क्यूब और x के स्थान पे -x, फिर cos स्क्वायर x के स्थान पे -x। तो f माइनस x कितना हो जाएगा? तो sin -x कितना होता है बाबू? sin -x कितना होता है बोलो? माइनस sin x। और उस पर क्या है बाबू? क्यूब है ना। अच्छा, cos -x क्या होता है? cos x। और उस पर क्या है? स्क्वायर है। यस सर, cos होता है। आ रहा है समझ में? यस सर। यस सर। तो ये कितना चलाएगा? f माइनस एक्स हो जाएगा माइनस साइन क्यूब एक्स, ये वाला माइनस का पावर 3 है तो माइनस साइन क्यूब एक्स, और ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स। अब आप इस माइनस को छाट कर इसको देखिए तो ये आपको दिख रहा होगा f माइनस एक्स बराबर माइनस के पीछे वाला जो चीज़ है वो आपको पुनः एफ एक्स दिख रहा होगा। एफ एक्स साइन क्यूब एक्स कॉस स्क्वायर एक्स आपको एफ एक्स दिख रहा होगा, तो ये हो जाएगा हमारा एफ एक्स। तो चूंकि हमारे पास जो कंडीशन आया वो आया f माइनस एक्स बराबर माइनस एफ एक्स। जब भी ऐसा कंडीशन आता है तो फंक्शन एफ एक्स जो होता है वो कौन सा फंक्शन कहलाता है? इज एन ऑड फंक्शन। फंक्शन कौन सा कहलाता है? ऑड फंक्शन कहलाता है। इसीलिए इंटीग्रेशन का आंसर कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। समझ रहे हैं क्या? तो इंटीग्रेशन का आंसर हम लोग इसलिए 0 कर देंगे। तो बस इसका ऑप्शन हो गया ए। बाकी 11 नंबर क्वेश्चन का सॉल्यूशन देख लीजिए। 11 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि इंटीग्रेशन 1 प्लस लॉग एक्स बाई एक्स डी एक्स और 1 से ई। वन से ई 1 प्लस लॉग एक्स बाई एक्स कैसे बनेगा? 1 प्लस लॉग एक्स को टी पुट कर लो। 1 प्लस लॉग एक्स को टी मानोगे तो कितना हो जाएगा? इसको टी मान लो तो डिफरेंशिएशन करोगे तो 1 का 0 हो जाएगा और इसका 1 बाई एक्स हो जाएगा और डी टी बाई डी एक्स हो जाएगा। कहने का अर्थ है डी एक्स बाई एक्स, डी एक्स बाई एक्स कितना हो जाएगा? डी टी, डी एक्स बाई एक्स डी टी हो जाएगा। कहने का अर्थ ये हुआ कि ये जो dx बाई एक्स है इस dx बाई एक्स की जगह आप क्या हटा सकते हैं? dt रख सकते हैं। तो इंटीग्रेशन हमारा कितना हो जाएगा? 0। पहले इंडेफिनिट निकाल लो, बाद में डेफिनिट निकाल लेंगे। पहले हम इंडेफिनिट कर लेते हैं। तो इंडेफिनिट हमारा यानी कि विदाउट लिमिट तो हो जाएगा 1 प्लस लॉग एक्स और बाई एक्स
dx। तो 1 प्लस लॉग एक्स को हम लोग टी माने थे ना, तो 1 प्लस लॉग एक्स हो गया टी, और dx अपॉन एक्स कितना हो जाएगा? हाँ, dx अपॉन एक्स की जगह पे क्या डाल देंगे? dt। dx अपॉन एक्स की जगह पे क्या डाल देंगे? dx अपॉन एक्स की जगह डाल देंगे dt। तो ऊपर वाला हो गया t, और dx अपॉन एक्स की जगह dt, तो हो जाएगा t dt। तो हो जाएगा t dt। बोलो इसका इंटीग्रेशन। यस सर। पावर बढ़ा दो, पावर 1 है ना, 2 तो टी स्क्वायर बाई 2, और t की जगह मान बैठा दो, तो t की जगह हो जाएगा 1 प्लस लॉग एक्स का होल स्क्वायर, और बाई में कितना हो गया? 2। हाँ 2 हो गया। अब आइए इसके, अब आइए इंटीग्रेशन पर। तो इंटीग्रेशन हमारा है 0 से, सॉरी 1 से e, लिमिट्स दिया है 1 से e, और 1 प्लस लॉग एक्स बाई एक्स और dx। तो हालांकि हम इसको चाहते तो इसका लिमिट्स चेंज कर देते हैं t पर, ज़्यादा अच्छा रहता। खैर हटाओ, या एक काम कर लो, इसको चेंज कर लो, ज़्यादा अच्छा रहेगा t पर। देख लो। अच्छा, यहाँ पे लोअर अपर लिमिट पता कर लीजिए। ये लिमिट्स किसका दिया हुआ है? ये लिमिट्स किसका है? x का। वेरिएबल x है ना, यहाँ पे x का लिमिट दिया है। जब हम सब्स्टिट्यूशन करेंगे तो ये t पे चला जाएगा। तो x का लोअर मान कितना है? x का लोअर मान 1 है, तो x का लोअर मान यहाँ 1 डालिए। तो व्हेन x इज इक्वल टू 1, तो दिस इंप्लाइज t कितना हो जाएगा? t बराबर है 1 प्लस लॉग एक्स, है ना। x की जगह 1 बैठा दीजिए, x की जगह 1 बैठाइएगा तो हो जाएगा log 1। log 1 कितना होता है? 0। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा? 1। क्या कि log 1 कितना होता है? log 1 0 होता है, तो 1 प्लस 0, 1 प्लस 0 कितना हो जाएगा बाबू? 1 हो जाएगा। ठीक है, अच्छा। अब देखिए, अब हमारा x का जो अपर लिमिट है वो है e। तो व्हेन x इज इक्वल टू e, तो t कितना हो जाएगा? t हो जाएगा 1 प्लस लॉग एक्स, हो जाएगा 1 प्लस लॉग एक्स, एक्स की जगह e। लॉग e कितना होता है? लॉग e बेस में ही छुपा है, दोनों सेम सेम है, तो लॉग e बेस ही 1 हो जाएगा। 1 प्लस 1 2 हो जाएगा। अब हमारा इंटीग्रेशन जो होगा, नाउ इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा? अब हम इंटीग्रेशन जो करेंगे, यहाँ पे इंटीग्रेशन में 1 प्लस लॉग एक्स की जगह क्या डालेंगे? t डालेंगे। तो 1 प्लस लॉग एक्स की जगह t डालेंगे, और dx बाई एक्स कितना हो जाएगा? तो dx बाई एक्स हो जाएगा हमारा dt। तो dx बाई एक्स की जगह हम क्या डालेंगे? dt डालेंगे। तो अब हम इस इंटीग्रेशन को किस में लेकर चले गए? एक बार इंटीग्रेशन को लिख देते हैं। तो इंटीग्रेशन हमारा था 1 से e, लिमिट्स ध्यान दीजिए, इंटीग्रेशन का लिमिट्स था 1 से e और 1 प्लस लॉग एक्स बाई एक्स dx, मतलब ये हमारा इंटीग्रेशन था। तो हम इस इंटीग्रेशन में 1 प्लस लॉग एक्स को क्या माने हैं? t माने। तो 1 प्लस लॉग एक्स ऊपर है, उसकी जगह t डाल देंगे, और dx बाई एक्स, तो dx बाई एक्स कितना हो जाएगा? dx बाई एक्स हो जाएगा dt। तो dx बाई एक्स की जगह हमको डाल देना है dt, और इसका जो लिमिट्स होगा वो होगा 1 टू e। अच्छा, 1 टू e लिमिट्स होगा क्या? बोल नहीं रहे हो? लिमिट्स 1 टू e होगा। 1 टू e किसका लिमिट्स है? 1 टू e किसका लिमिट्स है? x का लिमिट है। लेकिन हम इसको किस में कन्वर्ट कर चुके हैं? t में ना। हम इसको t में कन्वर्ट कर चुके हैं ना बाबू, हम इसको t में कन्वर्ट कर चुके हैं। तो अब लिमिट हम 1 से e नहीं डाल सकते, ये तो x का लिमिट, हम t का लिमिट डालेंगे। तो t का लोअर लिमिट कितना है? 1 है, और t का अपर लिमिट कितना है? 2। तो अब लिमिट हमारा हो जाएगा 1 से 2। आ रहा है समझ में? अब ऐसा नहीं कि हम ये 1 से e डाल दें, ये तो x का ना है, ये तो x का लिमिट है, और हम क्वेश्चन को t पर लेकर चले आए हैं। तो अब t का लिमिट डालेंगे, तो हो जाएगा t स्क्वायर और बाई 2, इसका इंटीग्रेशन, और लिमिट डाल दीजिए 1 से 2। तो अपर लिमिट डालिएगा तो हो जाएगा 2 का स्क्वायर
बाई टू और माइनस लोअर लिमिट डालिएगा 1 का स्क्वायर बाई टू। आ रहा है समझ में? तो बोलो कितना हो जाएगा? ये कट जाएगा 4 बाई टू, दैट इज 2, 2 माइनस 1 बाई टू, कितना आंसर हो गया? यस 3 बाई टू। इसका 3 बाई टू हो गया ऑप्शन नंबर ए। अब क्वेश्चन नंबर 12 वैसे ही, ये कौन सा फंक्शन है? ऑड फंक्शन है। कौन फंक्शन है बाबू? ऑड फंक्शन है। जब ऑड फंक्शन होता है और नेगेटिव टू पॉजिटिव लिमिट होता है तो उसका इंटीग्रेशन कितना होता है? 0। तो ऑप्शन बी हो गया, ऑप्शन बी इसका आंसर हो गया। यस सर, कौन सा आंसर आया? ऑप्शन ए। ये आएगा। अच्छा, ऑप्शन ए आ रहा है। देख लिया जाए, इसको अलग अलग कर दीजिए। तो साइन स्क्वायर एक्स और नीचे हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स माइनस, और यहाँ डी एक्स कर दीजिए, फिर माइनस इंटीग्रेशन कॉस स्क्वायर एक्स और नीचे हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। ऐसे लिख सकते हैं ना, साइन स्क्वायर एक्स कट गया, इधर कॉस स्क्वायर कट गया, तो ऊपर जाके क्या हो जाएगा? सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, इधर हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स। बोलो सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन कितना होता है? 10x। तो इसका हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन 10x। अच्छा, माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है? माइनस कॉट एक्स। कॉसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉट एक्स। ठीक है, तो माइनस पहले से है और एक इसका इंटीग्रेशन खुद माइनस के साथ, तो प्लस हो जाएगा। तो प्लस कॉट एक्स और प्लस सी, तो tan x प्लस कॉट एक्स प्लस सी, इसका ऑप्शन नहीं हो जाएगा। ठीक है, 14 का ऑप्शन नहीं होगा। कैसे बनाए? साइन एक्स को टी पुट कर लिए, साइन यस साइन एक्स को टी पुट के बना लिए क्या? तो इसमें पुट कर लीजिएगा साइन एक्स को टी, और आगे जो है आप खुद कर लीजिएगा डू, मतलब आगे बना लीजिएगा। आसान क्वेश्चन है, बन जाएगा आपसे। चलो 15 बताओ, कुछ क्वेश्चन तुम लोग ही बनाओ ना। 15 का e टू द पावर x का इंटीग्रेशन e टू द पावर x होता है। लिमिट्स क्या है? 0 टू 1 है ना, तो अपर लिमिट x के जगह 1 माइनस e टू द पावर x के जगह लोअर लिमिट 0, e टू द पावर 1 e हो गया, और e टू द पावर 0 किसी संख्या का पावर 0 कितना होता है? 1 होता है, होता है ना जी। e माइनस 1 कौन सा ऑप्शन हुआ? ए। चलो बताओ 16 नंबर क्वेश्चन बताओ। ए 16 का ऑप्शन डी आ रहा है। दिया तो Yes, है sir. ऑप्शन डी। कैसे बनाए हो? इसको टी पुट कर लियो। यस सर, 5x टू द पावर 7 को टी इसको पुट कर देना टी, ठीक है, और पुट करके आगे बढ़ जाना। बना लोगे? हाँ, बन तो गया ही आप लोग से। इसको टी पुट करके आगे बढ़ जाइएगा, ठीक है। चलिए प्रैक्टिस करिए खुद से भी कुछ क्वेश्चन। आइए हम देखते हैं 17 नंबर क्वेश्चन में बना के दिखाइए 17 नंबर क्वेश्चन। fx क्या बोल रहे हो? 17 का ए तो दिख रहा है ऑप्शन। चलो देखो इसको करके दिखाते हैं। fx समान है fx इतना दिया हुआ है, तो कैसे बनाओगे बताओ? टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा? एक पावर बढ़ा दो, टी का पावर 3/3 है ना। और बताओ लिमिट्स कहां से कहां? 0 से x। कैसे करोगे इसको? सब्स्टिट्यूट x के जगह पे, सॉरी t के जगह पे अपर लिमिट, तो बोलो कितना हो जाएगा? t के जगह x क्यूब और बाई में 3 और माइनस t के जगह लोअर लिमिट कितना? 0, तो 0 का पावर 3, तो माइनस 0 का पावर 3/3। आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है?
अरे इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा t का पावर 3/3 और लिमिट्स 0 से x, तो एक बार t के जगह x, तो t जो हमारा यहाँ वेरिएबल है उसके जगह एक बार अपर लिमिट x, तो x का पावर 3/3 माइनस t के जगह एक बार 0, तो 0 का पावर 3/3 कितना आ गया ये x का पावर 3/3। क्या आया ये, व्हाट इज दिस, ये आया है fx कितना आया x का पावर 3/3। हमसे क्या पूछा है, हमसे पूछा है निकालने के लिए f3 पूछा हमसे निकालने के लिए f3, तो इसीलिए x के जगह 3 डाल दो, f3 निकल जाएगा। x के जगह 3 डालोगे तो f3 निकलेगा, x के जगह 3 डालो, तो x के जगह 3 डालोगे तो ये हो जाएगा 3 का पावर 3, x के जगह 3, तो 3 का पावर 3/3 27/3, और 27/3 कट के कितना आता है 9 आ गया। ठीक है, तो इसका ऑप्शन कौन सा हो गया, ऑप्शन इसका या बिल्कुल सही बनाया। और थर्ड कौन सा ऑप्शन होगा, सी, बिल्कुल सही, सर सी बिल्कुल सही बोले हैं, e टू द पावर x। और यहाँ देखो 1 + tan स्क्वायर x का फॉर्मूला क्या होता है बताओ, sec स्क्वायर x माइनस tan स्क्वायर x इज इक्वल टू 1 होता है ना, sec स्क्वायर x इज इक्वल टू 1 + tan स्क्वायर x, तो 1 + tan स्क्वायर x की जगह पे क्या लिख सकते हो sec स्क्वायर x, तो यहाँ पे क्या दिख रहा है tan x स्क्वायर x सर, और प्लस 1 + tan स्क्वायर की जगह पे क्या हो जाएगा sec स्क्वायर x, इसके जगह हो जाएगा sec स्क्वायर x। कलर थोड़ा सा पेन का लेने दीजिए, sec स्क्वायर x। बताओ इसको क्या मानोगे fx, tan x का डिफरेंशिएशन कितना होता है बताओ, tan x का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर x, tan x का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर x होता है ना। यस सर, किस फॉर्म में आ गए, e टू द पावर x fx प्लस f' dx फॉर्म आ उसी फॉर्म में है ना। तो ऐसे क्वेश्चन का यस सर, ऐसे क्वेश्चन का आंसर कितना होता है, e टू द पावर x fx होता है और प्लस c, तो कितना हो जाएगा ये e टू द पावर x और fx की जगह पे tan x प्लस c, tan x तो बोलो फिर क्या इसका आंसर हुआ। इसका आंसर होगा e टू द पावर x tan x प्लस c, e टू द पावर x tan x प्लस c, ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल सही आप बनाए हैं। करो 19 नंबर क्वेश्चन करके दिखाओ, क्या आंसर आया x, यस सर बी है। वेरी गुड, सर एक इसका आंसर x होगा। देखो हम करके दिखाते हैं जल्दी से, देखो इसको ऐसे लिख सकते हैं sin x प्लस cos x, और नीचे में जो तुमको 1 दिख रहा है ना रूट अंडर 1, ये जो 1 आपको दिख रहा है ना ये 1, इस 1 के जगह आप लिख सकते हैं sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x, नहीं लिख सकते हैं 1 के जगह पे। यस सर, अच्छा sin 2x पीछे है, sin 2x का फॉर्मूला क्या होता है 2 sin x इंटू cos x होता है ना। चलो ऊपर में देखो क्या है, ऊपर में है sin x और प्लस cos x, और नीचे में जरा बताओ किस चीज का फॉर्मूला दिख रहा है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab दिख रहा है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, क्या फॉर्मूला होगा a प्लस b का होल स्क्वायर, हो गया बस। ऊपर में हो गया sin x प्लस cos x, और नीचे में भी हमको दिख रहा है sin x प्लस cos x, रूट हट जाएगा ना बाबू dx, तो ये चीज हट गया, कैंसिल हो गया, तो dx का इंटीग्रेशन कितना होगा x प्लस c, इसका आंसर कौन सा हो गया x प्लस c यानी x, चलो ठीक है x बी हो जाएगा, हाँ ऑप्शन बी हो गया। ट्वेंटी का फॉर्मूला सीधा सिखाया ना, e टू दी पावर x, और अंदर में अगर fx प्लस f' का फॉर्म रहे तो सीधा इसका इंटीग्रेशन का फॉर्मूला सिखाए थे e टू दी पावर x fx, सीधा सिखाए थे ना बाबू, बोल नहीं रहे, तो इसका हो जाएगा सर, हाँ तो इसके जगह पे क्या लिखोगे, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा सीधा e टू दी पावर x और fx होता है ना। यस सर, अरे इतना होता है ना बाबू इसका,
Yes इसका sir. होगा e टू द पावर x fx और इधर में क्या है e टू द पावर x sin x। तो ये तो हट गया, यानी fx कितना आया हमारा, fx हमसे पूछा था तो fx हमारा हो जाएगा कितना sin x। कौन सा ऑप्शन हो गया, ऑप्शन ए हो गया। चलो 21 बना के दिखाओ। जल्दी, सर बी होगा। कौन सा ऑप्शन बोला, Yes sir, बी। option B. B. अच्छा बी। चलो बी तो, हाँ बी तो दिख रहा है, चलो बी आंसर होगा। इसको तोड़ दोगे तो 1 बाई कॉस स्क्वायर एक्स, ऐसे तोड़ोगे 1 बाई कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स, ऐसे लिख सकते हो ना, और माइनस साइन एक्स और कॉस स्क्वायर एक्स को क्या लिखोगे, कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स डी एक्स, ऐसे लिख सकते हो ना। आ रहा है समझ में। यस सर। तो साइन एक्स बाई कॉस एक्स कितना होता है बाबू, टेन एक्स। यस सर। तो बोलो फिर क्या, tan x into sec x हो जाएगा। क्या करोगे। इसका हो गया सेक स्क्वायर एक्स, सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन बोलो टेन एक्स, और बताओ माइनस माइनस ये ऊपर जाके क्या होगा सेक एक्स, तो सेक एक्स इंटू टेन एक्स बोलो कितना होता है। sec x। रुको एक स्टेप कर देते हैं, आगे बढ़ा देते हैं। तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स ये वाला, और माइनस इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स को ऊपर भेजोगे तो क्या हो जाएगा सेक एक्स, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ सेक एक्स, और साइन एक्स बाई कॉस एक्स कितना हो गया टेन एक्स डी एक्स। चलो बताओ फॉर्मूला, सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन बोल दो, सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन टेन एक्स, tan x होता है। और माइनस सेक एक्स टेन एक्स का इंटीग्रेशन sec x। सेक एक्स, क्योंकि सेक एक्स का डिफरेंशिएशन होता है सेक एक्स इंटू टेन एक्स होगा, और लास्ट में क्या हो जाएगा सी। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, बी, c। टेन एक्स माइनस सेक एक्स प्लस सी, बी पे दिख रहा है। चलो इसका ऑप्शन बी होगा। चलो 22 बताओ, 22 बता दो, 22 का c होगा। C. c होगा सर। सी होगा, c होगा। सी। Yes, फॉर्मूला sir. बताए थे ना, Yes, जब sir. भी लीनियर, एक मिनट, जब भी लीनियर फंक्शन हो तो उसको मन में एक समझना। देखो ये लीनियर है x का पावर 1 अंदर वाला, ये जो ब्रैकेट के अंदर है वो लीनियर है, x का पावर 1 है तो इसको x समझो, x समझोगे तो x का पावर 5, तो इंटीग्रेशन करोगे तो पावर बढ़ा के करोगे ना, तो 2x प्लस 3, फॉर्मूला क्या हो जाएगा x का पावर 6/6, जहाँ x किसको समझ रहे हो, x समझ रहे हो 2x प्लस 3 को, तो इसका पावर बढ़ा दो, पावर बढ़ा दोगे तो ये कितना हो जाएगा, पावर बढ़ा दोगे तो हो जाएगा 5 + 1 6, और सेम चीज नीचे 6। एक और चीज बताए थे ना कि जो x के बगल में होगा, जो x का कॉफिशिएंट होगा वो बाई में नीचे आएगा, तो 2 हमारा है x के बगल में, तो ये 2 हमारा आ गया नीचे, और लास्ट में प्लस c। कितना आंसर हो गया बताओ, 2x प्लस 3 पावर में 6 और बाई में 12 और प्लस में c। आ रहा है समझ में। तो देख लीजिए 2x प्लस 3 पावर में 6 बाई में 12 प्लस सी, ये ऑप्शन सी पर रखा हुआ है। ऑप्शन नंबर, क्वेश्चन नंबर 23 वैसे ही बताइए कितना हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 का हो आंसर जाएगा सी होगा। चलो ठीक है, कैसे बनाए, ऑप्शन सी 2 होगा। माइनस 3x और पावर में कितना है 4 है नीचे, तो ऊपर जाके क्या हो जाएगा -4। -4। इसका इंटीग्रेशन करोगे तो पावर इंक्रीज कर दोगे, क्योंकि अंदर वाला कौन सा फंक्शन है, ब्रैकेट के अंदर वाला लीनियर फंक्शन है, तो उसको x समझोगे, x का पावर n+1/n+1, तो 2 - 3x x समझो, इसका पावर हो जाएगा n+1 और बाई n+1 -4 + 1। लेकिन तरीका बताए थे ना, जो x के बगल में होगा, जो x का कॉफिशिएंट होगा वो बाई में बाहर आएगा, तो x के कॉफिशिएंट में क्या लगा है -3, अरे भाई x का कॉफिशिएंट -3 है तो -3 चलाएगा बाहर, और प्लस में कितना हो गया c, तो कितना आ गया बताओ, कितना आया 2 - 3x और पावर में -3, बाई में हो गया -3 इंटू -3 कितना 9 प्लस c। अब आप इसको कैसे करोगे, इस पावर नेगेटिव पावर को नीचे ले आओ, तो 1/9 तो पहले से है, 9 तो पहले से था नीचे, और ये नीचे आ जाएगा कौन सा 2 - 3x के पावर में -3 नीचे आके +3 + c,
बोलो इतना होगा ना, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 1/9 2 - 3x के होल पावर में 3 + c। आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है? ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा। कौन सा भी आएगा? अरे पहले तो इसको ढक लेंगे, सारे आंसर को ढक लेते हैं, उसके बाद तुमसे पूछेंगे। अब पूछेंगे। तो इसका क्या बोले, बी बोले ना? चलो देखते हैं, इसका ऑप्शन बी तो दिया हुआ है। अच्छा, हम आपको बताए थे कि जब भी लीनियर हो, मतलब x के पावर में 1 वाला एक्सप्रेशन जब भी हो, x के पावर में 1 वाला जब भी एक्सप्रेशन हो, तो आप उसको मन में एक समझिए। तो अब आप इसको समझ जाइएगा सेक स्क्वायर x की तरह। तो सेक स्क्वायर x का इंटीग्रेशन याद है बाबू? क्या होता था? tan x, जहाँ x की जगह पे क्या होगा 7 - 4x। लेकिन एक चीज और बताए थे कि जो x के बगल में होगा, जिस चिन्ह के साथ प्लस या माइनस, जिस चिन्ह के साथ, उसको आप बाहर निकाल दीजिएगा 1 करके। तो 1/-4 निकल जाएगा बाहर, और प्लस c। खोज दीजिए ऑप्शन कौन सा है। -1/4 tan 7 - 4x + c ऑप्शन बी पे दिख रहा है। चलो 25 नंबर क्वेश्चन देख लो, बताओ क्या इसका आंसर हो। सी होगा। चलो सी डाल दो। हाँ, देखो ये पावर में क्या दिख रहा है तुमको? पावर में लीनियर दिख रहा है ना, x का पावर 1। सी होगा। x का पावर 1 दिख रहा है। जब भी तुमको लीनियर दिखे तो हम तरीका बताए थे, ट्रिक समझाए थे कि उसको x समझ जाना। x पावर में बाबू x का पावर 1 होना चाहिए। x स्क्वायर x का पावर 3 वाले कंडीशन में नहीं होगा ये सब चीज, तभी होगा जब x के पावर में 1 है। तो x के पावर में जब 1 है तो आप इसको x समझ जाइए। तो ये e टू द पावर x की तरह इसको ट्रीट करिए। e टू द पावर x का इंटीग्रेशन e टू द पावर x, जहां x किसको समझे हम 5 - 3x को, लेकिन जो x के बगल में कोफिशिएंट है वो बट्टा में बाहर चलाएगा। तो बट्टा में क्या बाहर आएगा? -3 और प्लस c। तो देख लीजिए e टू द पावर 5 - 3x 5 - 3 ऑप्शन नंबर सी पे दिख रहा है, इसका सी आंसर हो गया। 26 नंबर क्वेश्चन बताइए इसका आंसर। 26 का डी होगा। डी होगा चलो सर। ठीक है, डी होगा सर। डी होगा हाँ, सर। ठीक है वेरी गुड। डी होगा सर। tan स्क्वायर x बाई 2 डी। आपको बताया था। tan स्क्वायर का सर, जब भी D होगा। इंटीग्रेशन हो तो आप उसको किस में कन्वर्ट करिएगा? सेक स्क्वायर में, बताया था कि नहीं? तो tan स्क्वायर का इंटीग्रेशन जब भी मिले Yes, तो sir. सेक स्क्वायर में कन्वर्ट करिए। tan स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, बोलो जल्दी से। हाँ, सेक स्क्वायर -1। सेक स्क्वायर में कौन सा एंगल रहेगा? x/2 और -1, और क्या हो जाएगा? dx। Yes, sir. तोड़ दो तो हो जाएगा सेक स्क्वायर x dx -1 dx हो जाएगा। यहाँ पे बाबू x/2 होना था, x/2। अलग अलग तोड़ दो, इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर x/2 dx -dx। अब आप बताइए, हम आपको क्या बताए थे? जब भी आपको x के पावर वाला 1 चीज x के पावर वाला चीज x के पावर में 1 वाला चीज दिखाई दे, x के पावर में 1 वाला चीज दिखाई दे, तो आप उसको मन में x समझ जाइएगा। x तो सेक स्क्वायर x समझिए। सेक स्क्वायर x का इंटीग्रेशन क्या होता है? tan x, जहाँ x के जगह x/2 हमने समझा है। उसके बाद बताया था कि x का जो कॉफिशिएंट है, जो x के बगल में है, यहाँ x/2 में x के बगल में क्या है? 1/2। अरे x/2 में x के बगल में 1/2 ही ना है जी। तो जो x का कॉफिशिएंट है, मतलब जो x के बगल में लगा है गुणांक में 1/2, उसको उलट के बाहर कर दीजिए। तो 1/2 ये जो लगा है 1/2 का उल्टा कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। और माइनस dx का हो जाएगा x, लास्ट में हो जाएगा c। तो इसका आंसर हो जाएगा 2 tan x/2, जो आप बोले हैं ऑप्शन नंबर डी पर इसका आंसर है 2 tan x/2 -x + c ऑप्शन डी। चलो इसका बताओ 27 का। 27 का बताओ, बोलिए क्या इसका आंसर है? 28 कौन सा? ए होगा सर। ए होगा। यस सर। ए होगा। चलो ए आपका ए आया तो मान लेते हैं। इसका हिंट क्या हो गया बताओ, कैसे कर लोगे? log x और t मानेंगे। log x और t मानोगे ना, तो डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा? 1/x, और ये कितना हो जाएगा? dt/dx। ठीक है, तो dx बराबर हो जाएगा x dt। तो इंटीग्रेशन में log x और बाई x और dx, तो हो जाएगा log x को क्या माने थे? t, नीचे x को x लिख दो, और dx की जगह क्या लिखोगे? dx की जगह पे क्या लिखोगे?
x dt dx की जगह लिखोगे into x dt। 28 के b होगा। आ रहा है समझ में? यस सर यस सर। Yes, sir. x से x कट जाएगा। अब t dt का कितना हो जाएगा? t स्क्वायर बाई 2। जहाँ t बैठा दो तो t किसको माने log x को ना, तो log x का होल स्क्वायर बाई 2 और प्लस c। आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है? तो इसका आंसर हो जाएगा log x का होल स्क्वायर बाई 2 प्लस c। ऑप्शन है बिल्कुल सही है। हिंट क्या है इसको तुम कर ही दिए फिर। 28 का b होगा सर। Yes sir. 28 और 28 का ऑप्शन बी। इसका तो सीधा फॉर्मूला, हाँ ठीक है, फॉर्मूला बताए थे इंटीग्रेशन ऑफ tan x माइनस log mod cos x प्लस c। और एक और फॉर्मूला बताए थे क्या इसका? log mod log mod sec x प्लस c। sec x प्लस c। ठीक है वेरी गुड। तो इसका आंसर हो गया बी। चलो 29 का आंसर बोलो। sec x का इंटीग्रेशन बोलो। इसका c होगा सर, c होगा। सी होगा। क्वेश्चन नंबर 29 में क्या था? sec x का इंटीग्रेशन। इसका तो फॉर्मूला सीधा बताए थे log mod sec x प्लस tan x प्लस c। तो ऑप्शन सी तो इसका आंसर हो जाएगा। और बताओ 30 का आंसर बताओ। cosec x का इंटीग्रेशन बताए थे। सर ए cosec x का इंटीग्रेशन क्या बताए थे? log mod cosec x माइनस cot x प्लस c। Log ए होगा ना?